नौनिया रस क्या दी। ओम ओम फम ब्रह्म। ओम यजुर्वेद अध्याय 39 मंत्र 12। ओम तपसे स्वाहा तप्यते स्वाहा तप्यमानाय स्वाहा तप्ताय स्वाहा घर्माय स्वाहा निष्कृत्य स्वाहा प्रायश्चित्ते स्वाहा भेषजाय स्वाहा। हमारी भावना व्यापक हो, इसी बात को इस मंत्र में भी कहा गया है। तपसे स्वाहा, तपा के लिए हमारा व्यापकता हो, तप से तप के लिए और तप करने वालों के लिए हमारी व्यापक भावना है। तप्यते स्वाहा, जो तप रहे हैं, तप कर रहे हैं, उन सब के लिए, उनके लिए भी हमारी भावना व्यापक हो, स्वाहा व्याप्त हो, व्यापक हो। तप्यमानाय, तप्यमान तपते हुए, तप करते हुए, कह सकते हैं तपाते हुए भी भाव ले सकते हैं। तप्यते में भी तप से तप के लिए स्वाहा, तप्यते तप करते हुए के लिए स्वाहा व्यापकता हो। तप्यमानाय, जो तप रहे हैं, तपा रहे हैं, उनके लिए हमारी भावना व्यापक हो। तप्ताय, जो तप्त हैं, तपे हुए हैं, उन तपे हुए के लिए स्वाहा अर्थात व्यापकता हो। घर्माय स्वाहा, घर्म घृ धातु प्रकाश करना, अभिसिंचन करना। घर्माय का अर्थ हुआ प्रकाश के लिए, अभिसिंचन के लिए स्वाहा व्यापकता हो। देखिए मंत्र के इस भाग में कहा गया तप से तप्यते तप्यमानाय तप्ताय स्वाहा, तपने की बात की गई। तप के लिए, तपस्वी के लिए, तप रहे लोगों के लिए, जो तप्त हैं उनके लिए स्वाहा व्यापकता हो। और अंत में कह दिया गया घर्माय स्वाहा, अभिसिंचन प्रकाश के लिए व्यापकता हो। तपेंगे, इस तप का प्रभाव है कि प्रकाश प्राप्त होगा। तपने से ही प्रकाश होता है। ताप और प्रकाश साथ होते हैं। जब हम तपते हैं, स्वयं को तपा देते हैं, तब हमें अध्यात्म का प्रकाश प्राप्त होता है। और जब अध्यात्म का प्रकाश प्राप्त होता है तो वो अपने तक सीमित नहीं होता। उस प्रकाश से हम आसपास के परिवेश को भी अभिसिंचित करते हैं। इसलिए कहा घर्माय स्वाहा, प्रकाश के लिए, अभिसिंचन के लिए स्वाहा अर्थात व्यापकता हो। निष्कृत्य स्वाहा, निष्कृत्य के लिए, निष्कृतियां जो हैं, निष्कृति कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जिनके दोनों प्रकार से अर्थ हो सकते हैं। अर्थात सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भाव ग्रहण किए जा सकते हैं। तो ये आपको प्रसंग को, पूरे मंत्र के भाव को देखते हुए निर्णय करना होता है। वी और निह, ये दो उपसर्ग इस प्रकार के हैं। वी का अर्थ विशेष और वी का अर्थ वियोग, अलग हो जाना, वैसा न रह जाना। ज्ञान से विज्ञान, विशेष ज्ञान, योग से वियोग।
विकार और विकृत शब्द वेद में अच्छे अर्थ में ही आए। विकृत पाठ वेद के प्रचलित हैं, बहुत प्रकार के विकृत पाठ हैं, उन सब की रचना महर्षियों ने अच्छे उद्देश्य के लिए की है। विकृत का अर्थ कुछ बिगड़ा हुआ नहीं है, विशेष किया हुआ है। एक सामान्य पाठ था, उसके कुछ विशेष पाठ तैयार किए गए, उसे विकृत पाठ कहा गया। परंतु बी में वियोग जैसे अर्थ भी होते ही हैं, उसी प्रकार से नहीं भी है। नि धातु से निर्देश, विसर्ग ना भी हो तो निदेश, निदेशक शब्द होते हैं, अच्छे अर्थ में होते हैं। नि का अर्थ निश्चित निरंतर सामान्यता हम बताते हैं। परंतु एक प्रश्न आया कि जैसे हम लोग कह देते हैं निःशुल्क, जिसमें शुल्क ना हो, तो वो निषेधात्मक अर्थ देने लगा। नि धातु से, ये निह उपसर्ग से निषेधात्मक अर्थ भी देने लगा। तो वी और निह उपसर्गों के अर्थ सकारात्मक और निषेधात्मक दोनों हो सकते हैं। जब हमने आपको बताया है कि बहुत अंतर नहीं है, व्याकरण की दृष्टि से या उस भाव के दृष्टि से कुछ विशेषता होती है तभी भी उपसर्ग आता है। वो विशेषता ऐसी हो जो हमारे लिए उपयोगी ना हो तो हमें वो नकारात्मक लगता है। वही बात इसमें भी हो सकती है, नहीं में भी। तो जिस संदर्भ में हम ये बात कर रहे थे, कभी कभी ये बातें समझना आवश्यक हो जाता है। निष्कृत्य, तो इसका एक अर्थ हो सकता है निश्चित निरंतर कृत्य करने वालों के लिए, जो निरंतर कर्मशील हैं उनके लिए। और निष्कृति उसे भी कह सकते हैं जो कुछ करता ही नहीं, निष्कर्मी, निष्कर्म, इसे अभ्रंश है बोलचाल में हम लोग निकम्मा कह देते हैं, अर्थात वो कुछ नहीं करता। यही नि उपसर्ग है। तो निष्कृत के दोनों अर्थ व्याकरण की दृष्टि से किए तो जा सकते हैं। अब मंत्र को देखते हुए आप स्वयं निश्चय करें कि कौन सा अर्थ ग्रहण करना यहाँ उचित होगा। हमारी या किसी की बात क्यों माने, ईश्वर ने आपको भी विवेक दिया है, तो इतना अपने विवेक का उपयोग आप स्वयं भी करें। निष्कृत्य स्वाहा, निष्कृत के लिए स्वाहा व्यापकता हो। प्रायश्चित्ते स्वाहा, प्रायश्चित के लिए स्वाहा व्यापकता हो। भेषजाय स्वाहा, भेषज के लिए स्वाहा व्यापकता हो। निष्कृत के लिए, प्रायश्चित के लिए, भेषज के लिए स्वाहा व्यापकता हो। अर्थात पूरे मंत्र में ये कहा गया कि तप के लिए, तपस्वी के लिए, और निष्कृत्य निरंतर कर्मशील के लिए, प्रायश्चित करने वालों के लिए। हाँ, भूल चूक हम सबसे होती है, तो विवेकशील है, प्रायश्चित कर लेंगे। भूल चूक हो गई है, स्वीकार कर लेंगे, प्रायश्चित कर लेंगे, बात समाप्त। अब एक तो भूल हो, ऊपर से हम उस पर अड़े रहें, तो ये उचित नहीं है। निश्चित रूप से वेद के अध्येता इतने विवेकशील तो होते हैं, जाने अनजाने भूल चूक हो जाएगी, हम स्वीकार कर लेंगे। भेषजाय स्वाहा, भेषज के लिए स्वाहा। भेषज धातु है, इसका अर्थ ही चिकित्सा करना है, तो जो अर्थ हम लोग भेषज आदि का जानते हैं वो ठीक है इस दृष्टि से। यद्यपि भेष धातु का अर्थ गति करना और डरना भी है। इसमें जो जा है, जन धातु उत्पन्न होना, उत्पन्न करना का अर्थ मान सकते हैं, यदि भेष धातु मानेंगे तो। यद्यपि इसका यहाँ कोई औचित्य नहीं है, लिख दिया गया है इसीलिए कि कोई कहे कि ये भी हो सकता है। हाँ, हो तो सकता है, यहाँ इसलिए ग्रहण नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये उपयुक्त प्रतीत नहीं हो रहा। भेषज का अर्थ चिकित्सा के लिए, चिकित्सक के लिए स्वाहा व्यापकता हो, यही उचित है। सब तपस्वी प्रकाशमान वेद देवजनों के लिए व्यापकता की कामना की गई है। हमारे पास जो कुछ भी है वह परमात्मा का ही है। इस उदात्त भावना के साथ चेतना को व्यापक बनाएं। परमात्मा का दिया हुआ जीवन तथा शरीर उस प्रभु के लिए तथा उसके उपासक सज्जनों के लिए समर्पित है। यह इस मंत्र का उत्तम भाव
उस समव्यापकता के साथ हमने ग्रहण किया। इस अध्याय का अंतिम मंत्र और शेष है, आइए आज इसका समापन कर देते हैं। ओम यजुर्वेद अध्याय 39 मंत्र 13। ओम यमाय स्वाहा, अंतकाय स्वाहा, मृत्यवे स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, ब्रह्म हत्यायै स्वाहा, विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, द्यावा पृथ्वीभ्याम स्वाहा। देखिए, इस 39वें अध्याय का समापन हो रहा है। जो कुछ भी है सबका सम्मान करते हुए हमारी व्यापकता, हमारी भावना इतनी व्यापक है कि हम सबको अपने में समेट सकते हैं। यमाय स्वाहा, यम के लिए स्वाहा। वैसे तो यम धातु से यम शब्द यमाय बनाएंगे, यम के लिए अर्थात नियमन के लिए, नियमन करने वालों के लिए स्वाहा। यम परमेश्वर का नाम है, वैसे भी एक वचन में आया है, तो यम यहाँ नियमन करने वाले परमेश्वर के लिए कहा जाएगा। यमाय स्वाहा, नियमन करने वाले परमेश्वर के लिए स्वाहा। अंतकाय स्वाहा, अंत के लिए स्वाहा, जो अंत करने वाला है उस परमेश्वर के लिए स्वाहा व्यापकता हो। मृत्यवे स्वाहा, मृत्यु के लिए स्वाहा, मृत्यु के लिए भी व्यापकता हो। हमारी भावना इतनी व्यापक है, अध्यात्म यही तो सिखाता है। मृत्यु से हम भयभीत नहीं होते, हम जानते हैं मृत्यु भी जीवन का अटल सत्य है। तो उस मृत्यु का आलिंगन करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए भी हम सहर्ष प्रस्तुत हैं। मृत्यवे स्वाहा, मृत्यु के लिए भी स्वाहा व्यापकता है। हमारी भावना इतनी व्यापक है कि हम मृत्यु को भी उसमें समेट सकते हैं, मृत्यु का भी स्वागत कर सकते हैं। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। ये तो जीवन का अटल सत्य है। होना है तो होना है, तो उसे हम स्वीकार कर लेते हैं। ब्रह्मणे स्वाहा, अब यहां मृत्यु भी परमेश्वर के लिए ही कहा गया है। वही मृत्यु स्वरूप है, सबको मृत्यु भी प्रदान करता है, ये भी जीवन का सत्य है। यदि मृत्यु न हो तो जीवन का भी आनंद संभवता उतना न रहे। जो जन्मा है वो मरेगा भी, तो ये मृत्यु भी ईश्वर का गुणवाची नाम कह सकते हैं। तो वह परमेश्वर यम है, नियमन करने वाला है, उसके लिए स्वाहा व्यापकता हो। वह अंतक है, अंत करने वाला है, उसके लिए स्वाहा व्यापकता है। मृत्यवे, वह मृत्यु स्वरूप है, मृत्यु भी देने वाला है। तो उस परमेश्वर के लिए, मृत्यु स्वरूप परमेश्वर के लिए भी स्वाहा व्यापकता की भावना हो। ब्रह्मणे स्वाहा, वह ब्रह्म है, सबसे बड़ा है, इसलिए उस ब्रह्म स्वरूप परमेश्वर के लिए स्वाहा व्यापकता की भावना हो। कह रहे हैं ब्रह्म हत्याय स्वाहा, ब्रह्म हत्या के लिए भी स्वाहा व्यापक भावना हो। अभी ब्रह्म हत्या क्या है, ये तो बड़ा कठिन प्रश्न आ गया। ब्रह्म तो वही है जो ब्रह्म, हमने कहा ब्रह्मणे स्वाहा, अब कह दिया ब्रह्म हत्याय स्वाहा, जो ब्रह्म की हत्या भी करने वाला हो। इसे समझना थोड़ा आवश्यक हो गया है। हन धातु है हनन करना, हिंसा करना, मारना, हन धातु के अर्थ हैं। बिल्कुल ठीक है, परंतु इसका एक अर्थ गति करना, प्राप्त करना भी है। वैसे तो सामान्यता जैसा कि हमने बताया, जितने भी गत्यर्थक धातुएं हैं, जितनी धातुओं का अर्थ गति करना है, उस सब में जानना, पाना, प्राप्त करना का अर्थ निहित होता है। गति करने, चलने के अर्थ वाली सभी धातुओं में जानना और प्राप्त करना का अर्थ निहित होता है। वैसे ही जितनी धातुएं हिंसा के अर्थ में हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझ लीजिए, ध्यान रखिएगा। गति के अर्थ वाली सभी धातुओं में जानना और प्राप्त करना का अर्थ निहित होता है। उसी प्रकार हिंसा, हत्या के अर्थ वाली सभी धातुओं में, मैं पुनः कह रहा हूं कि हिंसा के अर्थ वाली सभी धातुओं में गति का अर्थ भी निहित होता है।
गति करना, प्राप्त करना का अर्थ निहित होता है। हिंसा में गति तो होगी ही। ये कुछ सर्वमान्य सिद्धांत जैसे हैं, इसको आप ऐसा मान लें कि गत्यर्थक सभी धातुओं में, धातु पाठ में जानना और पाना का अर्थ नहीं लिखा गया, एक बार में कह दिया गया, सब में मान लीजिए लिखा है। बार बार नहीं लिखा जा रहा है, मान लीजिए। बहुत सी पुस्तकों में ऐसा होता है कि भाई एक संकेत कर दिया, ऐसा आप सर्वत्र मान लीजिएगा। उसी प्रकार से धातु पाठ में भी वैदिक विज्ञानों, जितने भी वैदिक विद्वान भाष्यकार हैं, उनका ये मत है, सम्मति है, सब में सहमति है कि गत के अर्थ वाली धातुओं में जानना और प्राप्त करना का अर्थ निहित है, और हिंसा के अर्थ वाली धातुओं में गति करना, प्राप्त करना का अर्थ निहित है। तो ब्रह्म हत्याए में ब्रह्म की ओर चलना, ब्रह्म को प्राप्त करना का अर्थ भी निहित है। और कोई कहने नहीं भाई ये तो आप बात को घुमा रहे हैं, सीधा सीधा ब्रह्म हत्या लिखा हुआ है तो आप क्यों भाग रहे हैं। चलिए, यदि हम ना भी भागे, ब्रह्म हत्याए स्वाहा, ब्रह्म हत्या के लिए भी व्यापकता हो, हमारी भावना इतनी व्यापक है कि यदि कोई ब्रह्म अर्थात बड़े की हत्या भी कर देता है, जो हमारे बड़े हैं, समाज के बड़े हैं, कोई बात नहीं, वो भी हमारे इसी परिवार समाज का अंग है। हम उसको उचित शिक्षा संस्कार नहीं दे सके, इसलिए उसने ये अपराध किया। अपराध किया है तो दंड भी दिया जाएगा, परंतु उससे भी हमारा कोई द्वेष भाव, शत्रुता नहीं है। कर्तव्य भाव से शासन उसे दंड भी देगा, कर्तव्य भाव से उससे हमारा कोई बैर भाव, शत्रु भाव, विरोध भाव नहीं है। वह भी परमात्मा की कृति है। कहीं न कहीं उसके इस अपराध में परोक्ष रूप से समाज भी यत्किंचित भागीदार है कि उसे उचित शिक्षा संस्कार हम नहीं दे सके, इसलिए वह ऐसे मार्ग पर चला गया। नहीं होना चाहिए था। हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि समाज का कोई भी सदस्य ऐसी अनुचित दिशा में न जाए। तो कहा ब्रह्म हत्याय स्वाहा, ब्रह्म हत्या के लिए भी स्वाहा, व्यापक भावना हो हमारी। हम अपने भाव को इतना विस्तृत कर लें कि उसे भी क्षमा कर सकें जहां आवश्यक हो। भाव, हृदय भावना हमारी इतनी विशाल विस्तृत हो कि उसके लिए भी विरोध भाव, शत्रु भाव तो ना ही हो। कर्तव्य भाव से दंड भी देना पड़े तो दिया जाए। ऐसे कुछ धारणाएं हैं, हम उनकी चर्चा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक बात हो सकती है। किसी महान व्यक्ति की हत्या हुई, उसके परिवार के लोगों ने क्षमा कर दिया। कह सकते हैं कि चलो भाई एक लंबा समय हो गया, कहीं ना कहीं उनके मन में आया, ठीक है उसने इतना दंड भोग लिया है, क्षमा कर दो। लेकिन हाँ, जो पीड़ित है उस परिवार ने क्षमा कर दिया तो इसको तो हम लोग सकारात्मक रूप से ले सकते हैं। लेकिन पीड़ित तो उससे दंड की मांग कर रहा है, और कुछ अन्य लोग जो उसके समर्थक हैं कहा जाए, एक प्रकार से तो उसके अपराध में सहभागी माने जाएंगे। पीड़ित परिवार दंड की मांग कर रहा है, वो चाहता है दंड मिले। जिसके परिवार में हत्या हुई है वो तो दंड दिलाना चाहता है, परंतु कुछ और लोग उसे बचा लेते हैं, बचाना चाहते हैं, वह एक अलग विषय है। तो उसको इतना न ले जाएं कि इस प्रकार से अपराधियों को हम दंड मुक्त कर दें। भाव यहां है कि पीड़ित व्यक्ति जिसको हानि पहुंची है वो क्षमा कर देता है तो ये उदारता तो ठीक है। लेकिन पीड़ित व्यक्ति यदि न्याय चाहता है, उस दोषी को दंडित करना चाहता है, और उसके इस पीड़ा की उपेक्षा करके कोई उसे बचा लेता है, तो ये ठीक बात नहीं है। ब्रह्म हत्याय स्वाहा ये अपने लिए है, दूसरों के लिए नहीं। यदि हमें किसी ने हानि पहुंचाई है, हमारी भावना इतनी व्यापक है कि हमने उसे क्षमा कर दिया, तो कहते हैं क्षमा से बड़ा कोई दंड नहीं होता। उसे दंड मिल जाएगा तो ठीक है भाई, मैंने अपराध किया था, दंड मिल गया, वो आगे भी उसी भावना में रहेगा। क्षमा कर देना कहते हैं सबसे बड़ा दंड होता है। जीवन भर उसे वो कष्ट देता है, मैंने इसका इतना हित किया
और इसने कोई दंड नहीं दिया, मुझे क्षमा कर दिया। तो इससे बड़ा कोई दंड भी नहीं होता। हमारी भावना इतनी व्यापक हो कि अपने अहित करने वालों को भी हम क्षमा कर सकें, अपना सकें, तो बहुत अच्छी बात है। ब्रह्मणे स्वाहा, ब्रह्म हत्याय स्वाहा, विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा। विश्वेभ्यो विश्वर्थात सभी, देवेभ्य देवों के लिए। अब ये बहुवचन में आया। अभी तो हमने परमेश्वर की बात की एक वचन में, उसी के लिए यम अंतकाय ना, यमाय अंतकाय मृत्युवे ब्रह्मणे, सब उसी परमेश्वर के लिए कहा। अब कहा जो परमेश्वर के उपासक हैं वे भी तो देवजन हैं। विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा, सभी देवों के लिए स्वाहा, व्यापकता की भावना हो। जो देवजन हैं वे सब हमारे पूज्य हैं। हो सकता है कुछ बातों में, कुछ विचारों में, उनके कुछ कार्यों से हम सहमत ना हो, परंतु अंततः वे विद्वान हैं, देव हैं, समाज के हित में कार्य कर रहे हैं। तो उनसे हमारा कोई विरोध भाव, शत्रु भाव तो नहीं ही होना चाहिए। कुछ बातों में हमारी असहमति हो सकती है और उस असहमति को हम दृढ़ता से व्यक्त भी कर सकते हैं कि भाई ये महान व्यक्ति हैं, इन्होंने बड़े अच्छे कार्य किए हैं, परंतु भाई इस बात से हम असहमत हैं। हाँ, ये हमारा अधिकार है, होना चाहिए। इतना तो हमें होना भी चाहिए, इतना साहस भी होना चाहिए। तो विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा, सभी देवों के लिए, सभी देवजनों के लिए स्वाहा, व्यापकता की भावना हो। द्यावा पृथ्वीभ्याम स्वाहा, द्यावा हमने आपको बताया है द्युत धातु प्रकाश होना। द्यावा हम कहते हैं उस प्रकाशमान आकाश को, जहां सूर्य चंद्र तारे आदि प्रकाशमान हैं, उस विशाल आकाश को हम द्युलोक कहते हैं वेद में। और पृथ्वी जिस पर हमारा निवास है, इस विस्तृत भूमि को पृथ्वी कहते हैं। तो पृथ्वी से द्युलोक तक या द्युलोक से पृथ्वी तक कह लीजिए, उस सब के लिए द्यावा पृथ्वी भ्याम स्वाहा, द्युलोक और पृथ्वी लोक के लिए स्वाहा। हमारी भावना व्यापक हो, हमारी भावना इतनी व्यापक हो कि वह पृथ्वी लोक से द्युलोक तक, द्युलोक से पृथ्वी लोक तक पूरी तरह व्याप्त हो जाए। और इतनी विशाल व्यापक भावना के साथ, इस विराट अनंत व्यापक भावना के साथ यजुर्वेद के 39वें अध्याय का आज समापन होता है। इस अध्याय को यहां हम पूर्णता प्रदान करते हैं। तो एक प्रकार से आज की चर्चा को यहां हम विराम देते हैं। आप लोग अपने प्रश्न विचार आदि रख सकते हैं। इसमें एक बात और है, अब हमारे पास यजुर्वेद का अंतिम अध्याय 40वां अध्याय ही शेष है, जिसे ईशोपनिषद, ईशावास्योपनिषद भी कहा जाता है। इस अध्याय की व्याख्या हम ही अनेक बार कर चुके हैं, जिसके वीडियो आपके पास उपलब्ध हैं यूट्यूब चैनल पर, जब चाहें देख सकते हैं।